मेरा फास्टिंग शुगर रिपोर्ट तो नॉर्मल था, फिर भी रिपोर्ट में डायबिटीज कैसे आ गई? ये सवाल कई बार आपने सुना होगा और अक्सर मुझे भी क्लिनिक में इसी कंफ्यूजन का सामना करना पड़ता है। आमतौर पे लोग अपनी रैंडम रिपोर्ट्स या फिर फास्टिंग रिपोर्ट्स करा के जब वो नॉर्मल आ जाती है तो समझते हैं कि शुगर नॉर्मल है, लेकिन शुगर एक साइलेंट किलर की तरह काम करता है और कई बार ये अंदर ही अंदर बॉडी को डैमेज करता रहता है। तो इसी चीज को पकड़ने के लिए हम करते हैं HbA1c टेस्ट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सार्थक और आज हम जानेंगे कि HbA1c टेस्ट क्या होता है और इसे क्यों किया जाता है। अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैंने कई सारे ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो ये नहीं समझ पाते कि फास्टिंग शुगर लेवल्स या पीपी शुगर लेवल्स नॉर्मल आने के बावजूद भी कैसे HbA1c लेवल उनका हाई आ रहा है। तो बेसिकली जो आपका रेगुलर एवरीडे शुगर लेवल होता है वो कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आप कितनी एक्सरसाइज करते हैं, आप क्या खा रहे हैं, आपकी स्लीप प्रॉपर हो रही है कि नहीं। लेकिन जो HbA1c है वो इन सब का ओवरऑल पैटर्न देखता है, इसलिए वो वैरी या फ्लक्चुएट नहीं करता। तो चलिए जानते हैं HbA1c टेस्ट क्या होता है। HbA1c का फुल फॉर्म होता है हीमोग्लोबिन A1c या ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है और ऑक्सीजन कैरी करता है। जब ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है तो ग्लूकोज हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होने लगता है और प्रोसेस को ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं। क्योंकि रेड ब्लड सेल्स की लाइफ लगभग 3 मंथ्स की होती है, HbA1c टेस्ट ये एस्टिमेट करता है कि पिछले 2 से 3 महीने में एवरेज ब्लड शुगर कितनी रही होगी। सिंपल वर्ड्स में ये एक रिपोर्ट कार्ड की तरह है जो आपके शुगर लेवल्स का लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस दिखाता है। इसीलिए HbA1c को लॉन्ग टर्म ब्लड शुगर मार्कर माना जाता है। एक फास्टिंग शुगर टेस्ट बस उस वक्त का स्नैपशॉट होता है, लेकिन HbA1c टेस्ट ओवरऑल पैटर्न दिखाता है। डॉक्टर्स HbA1c का यूज प्री डायबिटीज और डायबिटीज डायग्नोस करने के लिए करते हैं। ऑलरेडी डायबिटिक पेशेंट्स में ये ट्रीटमेंट मॉनिटरिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए समझते हैं नॉर्मल HbA1c लेवल्स क्या होते हैं। आमतौर पे 5.6 या उससे नीचे नॉर्मल माना जाता है। HbA1c लेवल अगर 5.7 से 6.4 के बीच में है तो ये प्री डायबिटीज कैटेगरी में आती है और 6.5 से ऊपर डायबिटीज होता है। लेकिन याद रखें, सेल्फ डायग्नोस ना करें बेस्ड ऑन नंबर्स। HbA1c का इंटरप्रिटेशन मेडिकल सिम्टम्स, हिस्ट्री और लाइफस्टाइल के बेसिस पे की जाती है। प्रॉब्लम तब होती है जब कई बार लोग बॉर्डर लाइन नंबर्स को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि प्री डायबिटीज भी आगे चल के फ्यूचर में डायबिटीज का रूप ले सकता है। इसलिए खुद से वैल्यूज को इंटरप्रेट करने की कोशिश ना करें, अपने डॉक्टर की सलाह लें। बहुत लोगों के मन में ये भी सवाल होता है कि क्या HbA1c टेस्ट के लिए फास्टिंग जरूरी है? तो नहीं, HbA1c टेस्ट के लिए फास्टिंग बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये इसकी सबसे अच्छी बात है और काफी कन्वीनियंट भी हो जाता है कि HbA1c को दिन के किसी भी वक्त में कराया जा सकता है। कई सारे लोग ये भी पूछते हैं कि HbA1c कितना एक्यूरेट है। तो दोस्तों, याद रखने वाली बात यह है कि कई सारे मेडिकल कंडीशंस ऐसे हैं जिसमें HbA1c 100% एक्यूरेट नहीं भी हो सकता है। ये कंडीशन कौन से है? ये एनीमिया में हो सकता है, B12 डेफिशिएंसी में हो सकता है, या फिर अगर किसी को किडनी डिजीज है, हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर्स है, या फिर किसी को अगर एंजाइमेटिक रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर है। इन सारे कंडीशंस में HbA1c की वैल्यू फॉल्सली लो भी आ सकती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि HbA1c कब करवाना चाहिए। तो अगर आपका फास्टिंग और पीपी शुगर रेगुलरली ही हायर साइड पे आ रहा है, या फिर साथ ही साथ आपको ये सिम्टम्स भी आ रहे हैं जैसे कि फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, बार बार प्यास लगना, गला सूख जाना, एक स्टबर्न बेली फैट, कांस्टेंट फटीग, थकान बनी रहती है, वुंड हीलिंग में डिले हो रहा है, या फिर खाना खाने के बाद एक्सेसिव स्लीपीनेस फील होना, ये सारे सिम्टम्स इंडिकेट कर सकते हैं कि देयर इज अ चांस ऑफ डायबिटीज
सबके सिम्टम्स सेम नहीं होते हैं, बट इन्हें इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। और ऐसे केसेस स्पेशली जिनमें फैमिली हिस्ट्री है, जितनी जल्दी आप टेस्ट करवा के डायबिटीज को डिटेक्ट करेंगे उतनी जल्दी बेटर कंट्रोल आएगा। तो अब समझना जरूरी है कि क्या HbA1c को हम कम कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। HbA1c का सबसे पॉजिटिव पार्ट यही है कि ये आपके रेगुलर लाइफस्टाइल का रिफ्लेक्शन है, और आप अगर कंसिस्टेंटली कुछ चीजों को फॉलो कर रहे हैं तो बिल्कुल HbA1c कम हो सकता है। जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज करना, रिफाइंड शुगर या प्रोसेस्ड फूड को एकदम मिनिमम कर दीजिए, अपनी नींद को कंप्लीट कीजिए, नींद पूरी होनी चाहिए, प्लस स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, एंड अपने मेडिसिन के प्रति कंसिस्टेंट रहिए। अगर इन चीजों को फॉलो किया जाए तो HbA1c धीरे धीरे कम हो सकता है। याद रखें, HbA1c 3 मंथ्स का एवरेज होती है, तो इसमें वक्त लगेगा, रिजल्ट्स दिखने में भी टाइम लगेगा। इसलिए जो की फैक्टर है वो है कंसिस्टेंट रहना। आज भी बहुत लोग डायबिटीज को सिर्फ शुगर बढ़ गया है वाली प्रॉब्लम समझते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि डायबिटीज एक साइलेंट मेटाबॉलिक डिजीज है जो बॉडी को अंदर ही अंदर अफेक्ट करती रहती है, और कई बार फास्टिंग शुगर नॉर्मल होने के बाद भी HbA1c असली पिक्चर दिखाता है। टाइप 2 डायबिटीज सडनली नहीं होता, बॉडी पहले से ही सिग्नल स्टार्ट कर देती है। उन सिग्नल्स को समझना और टाइम पर एक्शन लेना फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सकता है। स्टे इन्फॉर्म, स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।